हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सैटरडे संडे क्वेश्चन होंगे, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 11th का सॉरी और फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन के साथ ही हम लोग एग्जाम्पल पहले करेंगे, फिर सारे इंटेक्स क्वेश्चन, फिर लास्ट में एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि डरने की बात नहीं कि केवल क्वेश्चन क्वेश्चन कराएंगे, उसकी थ्योरी भी होगी साथ में। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको समझाया जाएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बढ़ेंगे। बहुत जल्दीबाजी नहीं होगी कि सॉरी कि हम केवल क्वेश्चन करा दें और फिर जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो ना बताएं। ठीक है, 11th का जो चैप्टर मैंने एक ही प्रैक्टिस कराई थी, उसकी जो सेकंड चैप्टर है उसकी नहीं कराई थी। वो भी मैं सोच रही हूँ कि 3 क्लासेस हों, एक 11th की, एक 12th की, और एक जो फिजिक्स की, जनरल फिजिक्स की क्लास चल रही है वो प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन 3 क्लास होंगी वीक में, और 4 क्लासेस क्या होंगी, थ्योरी की होंगी। तो आप ध्यान रखिएगा कैसी क्लासेस चल रही हैं, और सब प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो ही हम लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज पे करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पहली बात। और जो बोर्ड के पर्पज से पढ़े उनका फ्रूटफुल सीरीज रहेगी। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलीन ग्लाइकोल का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले तो हमें इथाइलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए ये क्लासेस फ्रूटफुल रहेंगी जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए के बच्चों के लिए ज्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ओल्ड एनसीईआरटी से हो रहा है सारी चीजें। और ओल्ड एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन तो न्यू एनसीईआरटी वाले भी हो रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी वाले भी हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, थ्योरी इसलिए और हम ज्यादा करा रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए कि एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे जब हम एग्जाम पे बैठे। containing 20% of 20% of C2H6O2 C2H6O2 by mass। ठीक है, इसका हम सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कहने का मतलब है कैलकुलेट करना है हमको मोल फ्रैक्शन का, किसका, इथाइलीन ग्लाइकोल का, जो सॉल्यूशन में है, जिसमें 20% है क्या, C2H6O2। तो हमारा यही फॉर्मूला है इथाइलीन ग्लाइकोल का, ये जो है सॉल्यूशन में 20% है बाय मास। ठीक है, तो जो जो चीजें गिवन है वो हम फाइंड आउट करते हैं। और पहली बात हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जब फाइंड आउट करना होगा तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। जो जो चीज हमें नीड होगी वो हम कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, एक्स से डिनोट करते हैं, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। ठीक है, इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या नीड होगी, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल, number of moles of glycol, इथाइलिन ग्लाइकॉल,
इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, या फिर इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, H2O का मतलब पता होगा कि यहाँ वाटर होता है। तो हमको क्या क्या नीड है, हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालने हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। अब हमको पता है पहली चीज गिवन क्या है, जो C2H6O2 है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो है 20% बाय मास। ठीक है, बाय मास मतलब वेट के हिसाब से वो 20% है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ऐसे कर देते हैं, क्लाउड में बंद कर देते हैं ताकि फॉर्मूला हमारा भाग के ना जाए और हमें जो चीज चाहिए वो हम सारी पुट कर सके। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है 20% बाय मास है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम एंड वाटर इज इक्वल टू 80 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन है जिसमें 20% क्या है, C2H6O2। ठीक है, जो सॉल्यूशन है हमारा उसमें क्या है, C2H6O2 जो 20% है बाय मास। तो कहने का मतलब जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 20 ग्राम है 100 ml वाटर में। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, 100 ml जो हमारा सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है मान लो। ठीक है, उसमें 20 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और वाटर क्या है 80 ग्राम। तो ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। ठीक है, और उस 100 का ये 20% है, उस 100 का ये 80% है। ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए। ठीक है, नीचे ये दिख रहा है, हाँ। अब N ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए। तो क्या चाहिए, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब हमको इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास चाहिए। तो इसका मोलर मास क्या होगा, कार्बन 2 है तो 12, हाइड्रोजन 6 है तो 6, ऑक्सीजन कितना है 2 है तो 32। तो ये कितना हो गया, 50। ठीक है, ये हो गया 50। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो एन ऑफ वाटर की बात करें, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो मास ऑफ वाटर कितना है 80 और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18। कितना, ये 2 और ये 16, तो कितने हो गए 80। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, हाँ ये सब दिख रहा है। ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आ गई, फिर से एक बार कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, यहां बात खत्म हो गई, कैलकुलेट करना है हमको मिथाइलिन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ETH लिख दे, इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारे पास, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कौन कौन है वो समझने के लिए हम सेकंड लाइन पे आएंगे। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। जब 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है वो भी बाय मास, तो मतलब 20 ग्राम हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम वाटर है। ठीक है, वाटर अंडरस्टूड होता है, अगर और कुछ होगा तो वो हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन में 20 ग्राम ये है C2H6O2 और बाकी 80 ग्राम क्या है
वाटर। ओवरऑल मिलके क्या बन रहा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये समझ लिया इथाइलिन ग्लाइकोल 20% है, तो हमारे पास वाटर 80 ग्राम होगा और इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम होगा। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालने हैं, किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के और वाटर को। मास हमको पता चल गया है, फिर से हम लिख लेंगे उसको। तो ये फॉर्मूला हमें चाहिए था, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए। तो हमें पता है m ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू कितना है, 20 ग्राम। m ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना है, 80 ग्राम। ठीक है, यहां तक विजिबल होगी चीजें। अब हम n ऑफ C2H6O2 लेते हैं, वो क्या होगा, 20 बाय कितना मेजर किया, 50। और n ऑफ H2 कितना होगा, 80 बाय 18। अब हम ये सारी वैल्यूज यहां लिख देंगे। तो होप सो ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। कुछ गलत तो नहीं हुआ, हो गलत हो गया। ये जो है, हमने यहाँ पे एक कार्बन लिया, यहाँ पे 2 कार्बन लेने थे, 24। तो अब ये कितना हो गया, 62 हो जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल 62 हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल 62 मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इस वाले फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख देंगे और फिर उसको वैल्यू पुट करनी है बस, और अब यहाँ पे कुछ नहीं रह गया। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो मेन क्या था, हमको फॉर्मूला में हमको क्या क्या नीड है, उस फॉर्मूला में क्या क्या की जरूरत है, वो सब हम चीजें हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है उससे कैलकुलेट करके वैल्यूज सारी पुट कर देंगे। ठीक है, तो आधी चीजें हमको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, आधी चीजें हमारे दिमाग में होंगी और हम 100% काम कर लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कितना बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने हो जाएंगे, 0.3 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 4.44 के आसपास हो जाएगा, 4.44, 0.3 मोल और ये 4 मोल। हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का फाइंड आउट करना था, इज इक्वल टू क्या था, एन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन एन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस एन ऑफ वाटर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना आ रहा है, 0.3 अपॉन 0.3 प्लस 4.4, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो आ जाएगी ठीक है, जो आ जाएगी ये है 0.3 अपॉन 4.7, तो ऑलमोस्ट 0.3 अपॉन 47, तो 0.06 के आसपास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, 0.06 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी देर लगी होगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो इतनी प्रॉब्लम या इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई कह दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमको निकाल के दे दो इसमें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0.44 ऊपर रख देंगे और 0.3 प्लस 4. यहाँ पे वाटर की रखेंगे 4.4 मोल अपॉन 0.3 मोल प्लस 4.4 मोल। ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.06, और वो किसके आसपास आ जाएगी, वो आ जाएगी 3, 9,
93 के आसपास आ गई। तो ये हो सकता है हमारा सेकंड, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वो भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसमें अब हम इतना टाइम नहीं लेंगे जितना हमने इस क्वेश्चन में 15 मिनट ऑलमोस्ट ले लिए हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे ऑलमोस्ट 50% चीजें, इस तरह के क्वेश्चन हमें समझ में आ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे, आई होप अब आपके नहीं छूटेंगे। तो ऑप्शन नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा या NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम मॉडिफाई कर करके अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमको पता चल गया कि मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, कैपिटल M से लिखते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम्स इन लीटर। ठीक है, लेकिन ना हमको वॉल्यूम तो दिया है, वॉल्यूम हमारा ml में है। ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है, मास ऑफ NaOH है। ठीक है, तो हमको कौन से फॉर्मूला की नीड होगी, हमको ऐसे फॉर्मूला की नीड होगी जहां पे मास हो। तो N को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इनटू, क्योंकि ml में है हमारा तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, अपॉन v को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम कितने होगा ml। ठीक है, तो मास हमारे पास कितना है 5 ग्राम। मोलर मास हमें किसका निकालना है, NaOH का। ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, H का कितना होता है। तो मोलर मास ऑफ NaOH निकालना है हमको, तो क्या क्या होगा, NaOH में Na का क्या होगा, ऑलमोस्ट 23 होगा, 22.9 होता है, 23 लिख देंगे। ऑक्सीजन का 16 लिख लेंगे, हाइड्रोजन का 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 40। ठीक है, तो ये हो गया 40 इंटू 1000 अपॉन 450। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, ये ml में है और ये भी ml में। ठीक है, ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज रख चुके हैं, हमारा आंसर आने वाला है। तो ये 0.27 आएगा, 0.27 मोल मोलैरिटी आएगी। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको बस फॉर्मूला मॉडिफाई करना आना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको लॉक करते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH, CH3
COOH, ठीक है। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो कहने का मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो ये है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, ठीक है। सॉल्यूट इथेनोइक एसिड है, सॉल्वेंट है बेंजीन है, दोनों का मास दे रखा है, ठीक है। तो मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमको स्मॉल m मोलालिटी निकालनी है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसको हम केजी में ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्वेंट 75 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सॉल्यूट कितना है 2.5 ग्राम, लेकिन यहां पे भी फिर प्रॉब्लम आ गई, ये n है, n बाय मास ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मास केजी में होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन n क्या है, n होता है इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यहां पूरी कहानी न्यूमरेटर में सोल्यूट की होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, फिर से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी स्मॉल m निकालना है, जिसमें 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड गिवन है। जब इथेनोइक एसिड गिवन है 2.5 ग्राम, जो हमारा सॉल्यूट की तरह काम करेगा, किसमें है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। हमको ये पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, लेकिन इसमें हमको मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मोलर मास हम फाइंड आउट कर देंगे, इथेनोइक एसिड का मोलर मास कितना होगा, अभी हम इसको करते हैं। तो C कितना है, इसीलिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 है 12 है कार्बन का, ये 3 हो जाएगा, ये फिर 12 है, ये 2 है, तो इसका डायरेक्ट 32 लिख लेते हैं, और ये 1 है, इन सबको ऐड कर ले, तो कितना हो गया 24 हो गया, 12 दो बार है, फिर 32 हो गया, फिर हो गया 24 32 फिर 4, ये हो गया 60। तो ये जो है n की वैल्यू है, ये कैसे निकलेगी 2.5 बाय 60, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा फॉर्मूला ओपन करके लिखते हैं, आपको भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा ग्राम में है तो यहां इसको डिवाइड करेंगे 100 से, जो अबव चला जाएगा ये भी हो जाएगा ग्राम में, ठीक है। और ये हमारा है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो क्या है ग्राम में, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन 75। इस पूरे को क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमारी मोलालिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.55,
0.55, ठीक है। 0.55 मोल पर केजी, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। उससे पहले वाले की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर। मोलैरिटी होगा जहां पे, यहाँ पे आर होगा, वहां मोल पर लीटर, आर लीटर, और मोलैलिटी में मोल पर केजी, ठीक है। ये है हमारा आंसर थर्ड क्वेश्चन का। जिन लोगों ने नोट्स मतलब थ्योरी नहीं पढ़ी है, जिनके पास नोट्स नहीं है प्रॉपर, वो जाके क्लास देखें। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम वो क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगी हम दोबारा से उसका जितना पॉसिबल होगा 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से क्लास को बना के आपको अपलोड कर देंगे। आप वो अपना सॉल्यूशन, अपना जो आपको दिक्कत है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे उसके लिए। होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, वाटर के अंदर से निकाली जा रही है, एक तरह से बबल की तरह निकल रही है। टेम्परेचर है 293 केल्विन। हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 gas would dissolve in 1 liter of water? 1 liter of water. Assume that N2 exert a partial pressure. पार्शियल प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? N2, जो क्या है? 0.987 बार के बराबर, ठीक है। गिवन दैट हेनरी कांस्टेंट जो है, हेनरी कांस्टेंट क्या है? जिसको KH से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू कितना है? 76.48 किलो बार, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, हमको क्या फाइंड आउट करना है? मिली मोल्स ऑफ N2 फाइंड करना है। अब मिली मोल बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मोल में 1000 मिली मोल्स होते हैं, ठीक है। एक मोल में 1000 मिली मोल होते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिली मोल क्या होता है? एक मिली मोल में कितने? 1000। एक मोल में 1000 मिली मोल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोल में निकालते हैं, कोई चीज मोल में निकालते हैं और उसका हमें मिली मोल पता करना होगा, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमें मिली मोल में कोई चीज मिल गई है तो हम उसका 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें वो मोल में मिल जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारा हमको मिली मोल में कैलकुलेट करना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ मोल्स, ठीक है। तो कहीं कहीं मिली मोल्स वर्ड यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 मिली मोल इज इक्वल टू 1/1000 मोल्स इज इक्वल टू 10⁻³ मोल्स। तो अगर हमारे पास मोल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, ठीक है। तो वो हाँ, तो ये हमें लगता है कि अब समझ में आ गया होगा
कि N2 गैस है जिसको हम 1 लीटर वाटर के अंदर से बबल आउट कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू वाटर। और हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। हमने एज्यूम कर लिया है जो N2 का एक्सर्ट करता है, N2 एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर कितना है 0.987 बार, और हेनरी कांस्टेंट है नाइट्रोजन का 76.48 किलो बार। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, हम रब करते हैं, आगे की चीजें समझेंगे। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में भी 10-12 मिनट लग जाए, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब इसका आएगा तो हम उसको 1 ही मिनट में खत्म कर देंगे। तो ये नोट कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलीमोल कुछ नहीं होता, कोई हवा बना के नहीं रखना है, सारी चीजें हम क्वेश्चन के साथ करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, और KH है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर में P लिखते हैं कहीं कहीं PP भी लिख लेते हैं लोग अपनी समझ के लिए, और P टोटल में PT यहाँ लिखा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा KH इंटू X। X क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ लिया था। अब हमारे पास क्या है, P है, KH है, X नहीं है, तो हम मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लेंगे, N2 का। सारी बातें N2 के बारे में हो रही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.987 बार, 987 बार अपॉन 76.48 किलो बार। ठीक है। अब क्योंकि ये भी बार में है, ये भी बार में है, तो हमको टेंशन नहीं होगी, हमें पता है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो किस में होता है, वो यूनिट लेस होता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ये किलो को 1000 लिख दिया, और ये हमारा कितना हो गया 987 अपॉन 76.48, ये भी बार, ये भी बार, और यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 1.29 10 टू द पावर -5, 1.29 10 टू द पावर -5, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये ना समझिए कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि हमको भी ये कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया। हमको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, मोल्स चाहिए, मिली तो बाद में देखेंगे हम, हमें मोल्स दिख गया, हम मोल्स की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, N2 चाहिए। अब हमको पता है एक चीज कि हमारे सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है, तो X ऑफ N2 निकालेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, N ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, 1 लीटर वाटर कंटेन 1 लीटर वाटर कंटेन, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये 1 लीटर वाटर कितना कंटेन करता है मोल्स, 55.5 मोल, 55.5 मोल कंटेन करता है। 1 लीटर वाटर कंटेन 55
0.5 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। कहाँ जगह है, यहाँ जगह नहीं है, ये वाला देखने दिख रहा है, हाँ ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाइन में बता देते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, और ये क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, ठीक है, होती है 1, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। अब जब हम मोल्स निकालेंगे, वाटर के मोल्स निकालेंगे, यहां देखिएगा, तो n इज इक्वल टू मास 1000 ग्राम मास अपॉन मोलर मास 18, तो ये ऑलमोस्ट 55.5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आया। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम पर ml, तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया, ये मैं फाइंड आउट करना था। हमें पता है वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर में कितने होंगे, 1000 ml हो। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको 1 मिनट में नोट करिए, फिर हम आगे की कार्यवाही करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक है, अब हम ये वाला रब करके ये वैल्यू यहां पे लिख दे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना है, 1.29 10 टू द पावर माइनस 5, जो किसके बराबर होगी, अब हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, N मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.5, ये कैलकुलेट करके दिखा दिया है। आप अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिकैप करिएगा, अगर फिर भी ना समझ में आए तो हम 5 मिनट का वीडियो इसका बना के डाल देंगे, आप हमको कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ N2 निकाल सकते हैं। 1.929 1.2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.29 into n of N2 plus 55.5 is equal to n of N2। n of N2 सफिक्स में लिखेंगे छोटा। तो N2 के मोल्स कितने आ जाएंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो N2 के मोल्स बहुत कम है। ठीक है, इतने कम है कि हम इसको हटा सकते हैं आसानी से। जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, x ऑफ N2 इज इक्वल टू n ऑफ N2 अपॉन 55.5, तो n ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.29 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 55.5, तो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 7.16 7.16, और साथ में इसका 10 टू द पावर माइनस 4 मोल, तो हमारा मोल आ गया है, हमको मिली मोल में कन्वर्ट करना है। 7.16 10 टू द पावर माइनस 4 मोल ऑफ N2 है, जो डिसॉल्व हो चुके हैं 1 लीटर वाटर पे। ठीक है, ये गिवन था हमको, ये फॉर्मूला हमने यूज करके x निकाला। x हमें पता है, x का जो मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला ये होता है। हमने
N2 का जो मोल फ्रैक्शन है बहुत लो है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। नेग्लेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, N2 की N2 का मोल्स निकाल लिए 7.16 10 टू द पावर -4 मोल। अब हमें मिली मोल निकालने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 7.16 10 टू द पावर -4 मोल है। तो ये कितना हो जाएगा, 7.16 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 मिली मोल। तो यहां से 30 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा मोल्स कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, यहाँ लिख देते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल। ठीक है, तो 7.16 10 टू द पावर -4 मोल इज इक्वल टू 7.16 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 मिली मोल। अब जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 7.16 10 टू द पावर -1 मिली मोल, और जो हो जाएगा 0.716 10 टू द मिली मोल, 0.76 मिली मोल। फिर से देख लीजिएगा इसको नोट करिए, और आज क्लास यहीं तक रखते हैं। 41 मिनट हो गए हैं, 4 क्वेश्चन है, बहुत सफिशिएंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन भी करा लें तो कोई प्रॉब्लम आपको ही होगी। ठीक है, फिर से समझते हैं क्वेश्चन में हमने क्या किया 2 मिनट में। हमारे पास N2 गैस है जिसको वाटर के थ्रू बबल आउट किया जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा 293 केल्विन, टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। हाउ मेनी मिलीमोल्स, N2 के मिलीमोल्स निकालने हैं। जब हम N2 को वाटर के थ्रू निकाल रहे थे तो उसमें कुछ मोल्स ऑफ N2, कुछ मिलीमोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व हो गए हैं, किसमें, 1 लीटर वाटर में। तो एज्यूम कर लिया है कि जो N2 अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है, 0.987 बार। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट N2 का कितना है, 293 केल्विन टेम्परेचर पे 76.48 किलो बार, 76.48 किलो बार। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गिवन है, KH गिवन है, हमें फॉर्मूला पता है, तो हमने X का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया N2 का। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने फॉर्मूला रख लिया, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हमको पता है कि 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स होते हैं वाटर के। ठीक है, ये कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। नहीं समझ में आया आप पीछे जाके फिर से देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझको एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको 5 से 10 मिनट का जो भी टाइम लगेगा उसमें आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमको पता है ये बहुत वैल्यू कम है, बहुत वैल्यू कम है, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.5 बचा। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है, 7.16 10 टू द पावर -4 मोल। लेकिन हमको कहानी मिली मोल में चाहिए, हमने मोल में निकाला, तो 1 मोल बराबर 1000 मिली मोल होता है। ठीक है, जब 1 मोल बराबर 1000 मिली मोल होता है तो 7.16 10 टू द पावर -4 मोल इज इक्वल टू 7.16 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 मिली मोल होगा। ठीक है, 1 मोल बराबर 1000 मिली मोल, तो 7.16 10 टू द पावर -4 मोल इज इक्वल टू 7.16 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 मिली मोल होगा। मल्टीप्लाई करके सब कुछ हमारा आंसर कितना है, 0.7
16 मिलीमोल, यही है आंसर इस क्वेश्चन का। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो नेक्स्ट क्लास में आप जैसा भी, जो भी पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा उस पोर्शन का कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा आपके डाउट के लिए वो हम क्लास के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक कमेंट आया था, मतलब एक 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले, कि थ्योरी बहुत हो रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन होंगे, अभी आपको थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जो बच्चे क्वेश्चन के पर्पज से देख रहे हैं तो उनके लिए 3 क्लासेस हफ्ते में होंगी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।